नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के तहत 4 अभ्यास कर चुके हैं। आज हम लोग अभ्यास 5 कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कर लिया गया है। साथ साथ जो है बहुत से आपको वर्तनी के शब्द दिए गए हैं और आज भी उसी प्रकार का अभ्यास होने वाला। बहुत बेहतरीन अभ्यास है। बहुत स्टैंडर्ड प्रश्नों को आप देखेंगे। हो सकता है ऐसे प्रश्न या शब्द भी आपको दिखाई दे जो ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हों, ठीक है, या देख रहे हों। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास 5 की तरफ और कल से एक नया टॉपिक नहीं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में ही। अभी तक तो हम लोगों ने वर्तनी शुद्ध किया है, अब हम लोग कल से वाक्य शुद्धि पर अभ्यास करेंगे, ठीक है। उसके नियम को जानेंगे, व्याकरण क्या कहता है और कैसी कैसी हम लोग अशुद्धियाँ और गलतियाँ करते हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे कल के अभ्यास से, ठीक है। चलिए देखिए, वर्तनी शुद्ध अभ्यास 5 है। आपको पता है कि 4 अभ्यास हो चुका है। आज अभ्यास 5 शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है। आरो यारो प्रारंभिक परीक्षा 2010 में पूछा गया है। लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या भुक्खड़। तो विकल्प डी में देख रहे हैं भुक्खड़ लिखा है, आधा ख और पूरा ख है। ये आपका अशुद्ध वर्तनी है क्योंकि भुक्खड़ भुक्खड़ नहीं भुक्कड़ होता है, ठीक है। आधा क और ख, भुक्खड़, ठीक है। भुक्कड़ सही शब्द है, न कि भुक्खड़। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है। एपीओ मेंस 2015 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। निरपराधी सही है, बिल्कुल गलत है। निरापराध गलत है, निरपराध भी गलत है। विकल्प डी निरपराध आपका सही और शुद्ध वर्तनी के शब्द से है निपराध, ठीक है। न पे छोटी की मात्रा, रपराध है, निरपराध, ठीक है। निरपराध शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। आरो यारो प्रारंभिक परीक्षा 2010 में पूछा गया है। उल्लंघन आप देख रहे हैं सही लिखा हुआ है। मनोरथ भी सही है। उज्जवल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, गलत है। लेकिन आपको मैं बताऊं, वत्सल भी गलत है। ए आयोग ने 2 उत्तर इसका माना था, सी और डी, और मानना ही चाहिए क्योंकि 2 उत्तर इन्होंने गलत छापा था। तो वत्सल नहीं, वत्सल होता है, व लगा होता है, न कि ब। वत्सल शुद्ध शब्द है। यहाँ उज्जवल तो आप अच्छी तरीके से जान ही गए होंगे। उज्जवल में 2 बार आधा ज लिखा जाता है, ठीक है। ए वाला उज्जवल आपका सही है। प्रश्न 4 की बात करें, निम्न में अशुद्ध वर्तनी बताना है। आरो यारो मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कौन सा शुद्ध है। उद्घोष एक अशुद्ध कौन सा है। उद्घोष, एकता, तात्कालिक या उपरोक्त। तो तीनों विकल्प सही है। उपरोक्त एक अशुद्ध वर्तनी है क्योंकि उपयुक्त नहीं, उपर्युक्त शुद्ध शब्द होता है। उपर्युक्त, ठीक है। उपर्युक्त शुद्ध है, उपरोक्त गलत है। 5वें में शुद्ध रूप कौन सा है बताना है। तादात्म्य को 4 तरीके से लिखा है। तादात्म्य, तदात्म्य या तादात्म्य या तदात्मक। तो तदात्मक भी गलत है, तदात्म्य भी गलत है और तदात्म नहीं, तादात्म्य, तादात्म्य शुद्ध शब्द है, ठीक है, पहला विकल्प। 6 नंबर में देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। कृषांगनी, कृषांगी, दंत स वाला, मूर्धन्य स वाला। तो दोनों गलत है। कृषांगनी नहीं, कृषांगी शुद्ध शब्द है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी कृषांगी होता है, तालव्य से लगा है। ये 66 यानी 66 को हम लोग हिंदी में कैसे बोलेंगे। 66 बोलेंगे या 66 बोलेंगे या 66 बोलेंगे। तो ये भी गलत है। 66 गलत है, 66 गलत है। 66 जिसमें स लगा हुआ है यही शुद्ध शब्द है। 66 अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो 66 बोलेंगे, यही शुद्ध वर्तनी है। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण। ये वाला कच्छा तो पहनने वाला होता है, ये कच्छ का कोई मतलब नहीं, ये भी कक्षा गलत है। शुद्ध वर्तनी या शुद्ध शब्द का उच्चारण ऐसे होता है। आपको पता है कि छतरी वाला छ एक संयुक्त व्यंजन है और ये किससे मिलकर बना हुआ है। आधा क प्लस मूर्धन्य स से बना हुआ है, ठीक है। इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो क तो है ही,
यहाँ पे छतरी वाले छ को इन्होंने अलग करके दिखा दिया है और पूछा है, तो ध्यान रखिएगा बी सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। चौराहा क्या अलग अलग लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं लिखा जाता, चौराहा एक साथ लिखा जाता है। इसी प्रकार गंगा जल भी एक अलग अलग नहीं, एक साथ लिखा जाता है, गंगा जल एक साथ रहेगा। बेफजूल की बात करते हैं, आप अगर बे का तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं नहीं लगता है, जबरदस्ती लोग लगाते हैं, बेफजूल मत बोलो, बेफजूल मत बोलो। यहाँ तक कि अगर आप फिजूल भी बोल रहे हैं तो ये भी वर्तनी की दृष्टि से क्या है? यही सही है। ठीक है, कौन सही है, फिजूल या फजूल? तो आपको पिछले अभ्यास का अगर याद होगा तो आप गलती नहीं करेंगे। मैंने बताया था कि ये बे तो गलत है ही, केवल फजूल की बात करेंगे, ये वाला फजूल सही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फजूल, फजूल शब्द एकदम सही शब्द है, इसके साथ बे वगैरह कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप फिजूल कह रहे हैं तो गलत है, या आप बे फजूल या बे फिजूल जो भी कह रहे हैं, बे तो साथ में लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो फजूल ही शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। और सही की बात है, सही चुनना है तो छोटा सा सा से सी जहाँ पे लगता है उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, तो छोटा सा बिल्कुल शुद्ध है। प्रश्न 10, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो ध्यान रखिए, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में पूछता है उसी तरह हिंदी शब्दकोश का भी हो सकता है। अंकन हिंदी कोश में सर्वप्रथम आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंकन सर्वप्रथम आएगा। पहले आएगा अंकन, अंकन के बाद आएगा चंद्रबिंदी वाला अंकन, फिर आएगा अकंठ, उसके बाद लास्ट में आएगा अर्क। ये होगा क्रम। ठीक है, प्रश्न 11, किस शब्द की वर्तनी सही है? सौंदर्यवर्धक लिखा है, सौंदर्यवर्धक एक में ध लिख करके उड़नतुवारा लगा है, एक में द में मिलाया गया है, तो ए है सौंदर्यवर्धक, जो कि गलत है, ए भी गलत है। विकल्प बी और ए में बात करेंगे तो विकल्प ए द में जो आधा ध लगा हुआ है वही शुद्ध शब्द है, सौंदर्यवर्धक। ठीक है, अगला प्रश्न है इच्छाद्रुम, इच्छादुम, इच्छाद्रम या इच्छादम, कौन सही है? ये भी गलत है, ये भी गलत है, इच्छादुम, और इसमें आपको कंफ्यूजन है ए और बी में, तो ध्यान रखिएगा यही वाला सही है, पहला विकल्प आपका शुद्ध है, इच्छाद्रुम होता है न कि इच्छादुम। ठीक है, 13 में बताना एक की वर्तनी शुद्ध है। द्विरुक्त, ध्यान रखिए, द्विरुक्ति तो है नहीं, बड़ी एक मात्रा लगा ये भी नहीं है, छोटी एक मात्रा रहेगा, और यहाँ पे दोनों देख रहे होंगे एक ही शब्द दिख रहा है ना? नहीं, एक शब्द नहीं है, देखिए र में ऐसे लगा हुआ है और एक र में सिंपल ऐसे लगा हुआ है, इसका भी फर्क होता है। जैसे आप रुपया में देखते हैं, रुपया, एक रुपया ए लिखा रहता है, एक रुपया ए है, दोनों में कौन सा शब्द गलत है? ए वाला गलत है, ए वाला सही है। इसी तरह द्विरुक्त वाला ए वाला जिसमें पहले में लगा हुआ है यही शुद्ध शब्द है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना होता है वर्तनी की बात में, अगर बड़ा रू वाला मार दिए आप गलत हो जाएंगे। और प्रश्न आरो में आया हुआ है, 14 में निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है। जगतापाड़, जगत प्राण, जगत प्राण या जगत प्राण। डी विकल्प गलत है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है, बच्चा विकल्प सी, यही जगत प्राण जिसमें आधा त लगा है यही शुद्ध शब्द है। 15 नंबर में न ड़ की अशुद्धि वाला शब्द कौन सा है? टिप्पणी में ड़ तो लगता है सही है, शरण भी सही लिखा हुआ है, गणना भी सही लगा है, यही विकल्प बी नारायण जो लिखा है यही गलत है। न तो ये नारायण होगा जो लिखा है, न ही नारायण होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो शुद्ध क्या हुआ? नारायण, नारायण, नारायण शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, प्रश्न 16 की बात करें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। पूजनीय, अनुसरण, इसमें देखिए तालव्य से लगा हुआ है, अनुसरण। परिपार्श्विक, क्षुद्र।
तो अगर आप देखेंगे तो पूजनी भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पूजनी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और अनुसरण की बात है तो अनुसरण में तालव्य से नहीं होता है, दंत से होता है। अनुसरण ये वाला शुद्ध है। क्षुद्र की बात है, क्षुद्र ऐसे छतरी वाला छ लगा होता है, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। पार्श्विक जो शब्द विकल्प सी में दिखाई दे रहा है, यही आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है, सी विकल्प। अगला देखते हैं, 17 नंबर में है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द कौन सा है, आपको बताना है। दुग्धोज्वल, दुग्धोजल, दुग्धो उज्ज्वल या दुग्धोज्वल। डबल जे आधा लगा है, आपको पहचानना है। तो ध्यान रखिएगा, नया शब्द है, कभी शायद देखे सुने नहीं होंगे। तो दुग्धोज्वल सही है। दू है, द पे छोटी उकमात्रा, आधा ग है, फिर ध है, उकमात्रा है, 2 बार आधा ज है, व है, ल है, यही शुद्ध शब्द है, बाकी सब गलत शब्द है, ठीक है। दुग्धोज्वल सही शब्द है, विकल्प डी। 18 में है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा बताना है। इंद्र वज्रा, इंद्र वज्र, इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा, इंद्र वज्रा जो विकल्प ए में लिखा है, यही शुद्ध शब्द है, बाकी इंद्र वज्र वगैरह वगैरह ये सब गलत है। इंद्र वज्रा, ठीक है, यही शुद्ध शब्द है, नया शब्द है, अच्छा शब्द है। वनस्पति की बात करें, ब लगा हुआ है। वनस्पति का शुद्ध रूप आपको बताना है, तो ये आसान प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन बड़ी इक मात्रा छोटी इक मात्रा में कंफ्यूज मत होइएगा। छोटी इक मात्रा वनस्पति नहीं, वनस्पति सही शब्द होता है, वनस्पति, ठीक है। 20 नंबर में करा एक की वर्तनी शुद्ध नहीं है, अर्थात अशुद्ध है। प्रदर्शित क्या अशुद्ध है, मुझे नहीं लगता अशुद्ध है। प्रदर्शित बिल्कुल सही शब्द है। अहो रात्र शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, जबकि अगर आपको अहो रात्रि दिखेगा तब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भास्कर सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। एक तारा यही विकल्प है जो शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध शब्द होता है इक तारा, न कि एक तारा। जैसे एकलौता गलत है, इकलौता शुद्ध है, वैसे ही एक तारा नहीं, इक तारा शुद्ध शब्द होता है। प्रश्न 21 की बात करें, निम्न में शुद्ध वर्तनी है। अंतरराष्ट्रीय, एक में देखे होंगे आधा न लिखा है, र के ऊपर उड़ंतवा र है, फिर ऐसे है अंतरराष्ट्रीय। एक में र देखिए पूरा लिखा हुआ है, अंतर पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे अंत लिखा है, फिर उसके बाद देखिए राष्ट्रीय लिखा है, अंतरराष्ट्रीय। अंत के बाद र उड़ंतवा र ये लिखा है, यहाँ पे अंतर पूरा लिखा है, फिर पूरा शब्द राष्ट्रीय लिखा हुआ है। तो क्या ये केवल ए सही है, केवल बी सही है, या ए और बी दोनों सही है। तो बिल्कुल 90% या 99% लोग जो है विकल्प ए को सही मान रहे हैं, जबकि विकल्प बी को गलत मान रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि विकल्प ई अर्थात ए और बी दोनों सही शब्द है। क्यों शब्द है, जब दो देशों या राष्ट्रों के बीच जब बात होती है, राष्ट्रों के बीच बात होगी, तब जो है विकल्प ए वाला अंतर्राष्ट्रीय सही है। और जब बात देश के अंदर की बात होगी, देश के अंदर या देश के अंदर दो राज्यों के बीच में, देश के अंदर दो राज्यों के बीच की बात होती है, तब ये वाला अंतरराज्यीय पूरा वाला लगाया जाता है। तो अपनी जगह दोनों शब्द सही है। बस प्रश्न में देखते हैं देगा तो आपको एक ही विकल्प वैसे देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही विकल्प शुद्ध हैं, और अधिकतर आपको विकल्प ए आपको देखने को मिलेगा। शुद्धि अशुद्धि में पूछेंगे तो एक ही विकल्प डालना चाहिए इनको, तो अंतरराष्ट्रीय यही वाला सही होता है, ठीक है तो दोनों सही, लेकिन जो प्रश्न अभी तक आया हुआ है उसके हिसाब से पहला वाला अंतरराष्ट्रीय सही है। अधोलिखित में एक शब्द युग्म शुद्ध है, आपको बताना है। पति
पत्नी ऐसे लिखा जाता है कि पति पत्नी ऐसे लिखा जाता है कि पति पत्नी ऐसे लिखा जाता है कि पति पत्नी ऐसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसमें भी लोगों से गलतियां होती हैं। तो पति में छोटी की मात्रा लगता है, बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा। पति में छोटी की मात्रा और पत्नी में बड़ी की मात्रा लगता है, इसलिए आपका विकल्प बी शुद्ध है। बाकी क्या है? बाकी अशुद्ध है। पति पति और पत्नी सही शब्द है। भगनी यानी बहन का पर्यायवाची है। इसे शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा? ध्यान रखिएगा, भगनी ऐसे लिखा जाएगा, भगनी। ग पे छोटी की मात्रा और न पे बड़ी की मात्रा लगेगा, ठीक है। और प्रश्न 24 की बात करें, एक शब्द की वर्तनी, एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तत्व, उत्तम, महत्व, सत्ता। तो ध्यान रखिएगा, महत्व तो आपको पता चल गया, कई बार बात हुई है। उत्तम भी सही है, सत्ता भी सही है। तत्व जो लिखा है यही गलत है, क्योंकि तत्व भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तत्व ये वाला सही है, वो वाला गलत है। 25 नंबर में निम्न में से एक शब्द का वर्तनी सही है, आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, सन्निधि जो ए वाला विकल्प सी में लिखा हुआ है स है, फिर आधा न के ऊपर छोटी की मात्रा, ध के ऊपर भी छोटी की मात्रा, सन्निधि शुद्ध शब्द है, ठीक है। प्रश्न 26, निम्न में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है। हंसता, अंधेरा, भाभियां। भाभियां देखिए ऐसे लिखा है, भाभियां ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा अशुद्ध है? हंसता तो सही है, अंधेरा भी सही है, घुंघची भी सही है। यही विकल्प डी आपका गलत उत्तर है, यानी अशुद्ध है। और प्रश्न के हिसाब से यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि भाभियां ऐसे लिखा जाता है, भ के ऊपर छोटी की मात्रा इस तरह से लिखा जाता है, भाभियां, भाभियां, ठीक है। ये शुद्ध शब्द है। प्रश्न 27 में दिया है अहेतुक का सही वर्तनी होगा। तो अहेतुकी, अहेतुकी, अहोतुक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अहेतुक भी गलत है। बहुत स्पष्ट रूप से शब्द को ध्यान दीजिएगा। अहेतुकी सही वर्तनी है इसका, अहेतुकी, ठीक है। अहेतुकी शुद्ध शब्द है। 28 नंबर की बात करें, संगम लिखा हुआ है, संगम में चंद्रबिंदी लगा है। संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो चंद्रबिंदी, बिंदी, चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन चंद्रबिंदी को कहते क्या है? क्या अनुस्वार कहते हैं? नहीं, अनुस्वार केवल एक बिंदी होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक में होता है चंद्रबिंदी, ठीक है। ये सब व्याकरण में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब आप नहीं पढ़े हैं तो ये आपकी गलती है। तो संगम में अनुनासिक प्रकार की गलती है, अशुद्धि है, क्योंकि संगम में अनुनासिक नहीं, संगम में अनुस्वार लगेगा, ठीक है। ये वाला संगम होता है शुद्ध शब्द, संगम, ठीक है। ऐसे संगम लिखा जाता है, न कि इसमें चंद्रबिंदी या अनुनासिक लगेगा। अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्रबिंदी संगम में नहीं लगेगा, अनुस्वार लगेगा। और पूछा गया है संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो हम गलती से अनुस्वार संबंधी नहीं मारेंगे, क्योंकि अनुस्वार नहीं लगा है उसमें, अनुनासिक लगा है, ठीक है। अनुनासिक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि संगम में अनुस्वार लगता है। 29 में एक विकल्प अशुद्ध है, अतः क्या गलत है? नहीं, हमें तो सही लग रहा है। पृथक में भी हल लगता है, महत्व में भी इस लगता है। मूल्यवान एक अशुद्ध विकल्प है, क्योंकि मूल्यवान में यहाँ पे हल लग जाएगा, ठीक है। अब एक शुद्ध शब्द हो गया। प्रश्न 30 की बात करें तो मात्रहीन शब्द को 4 प्रकार से लिखा गया है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध आप बताइए कौन सा विकल्प ऐसा है जो इसमें शुद्ध लिखा गया है। मात्रहीन ये वाला होगा कि माताहीन होगा, कि माताहीन ये छोटी की मात्रा वाला, कि मात्रहीन? तो ध्यान रखिएगा, मात्रहीन सही शब्द है, यानी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? मात्रहीन,
ठीक है, मात्रहीन। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द भंडार देख लेते हैं। शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिला के लिखा गया है। बख्शिश पे शायद ऊपर चर्चा कर ही लिया गया था। नहीं, बख्शिश नहीं था, वो तो दूसरा कुछ था। क्या था? कुछ और था, क्या था? ध्यान नहीं आ रहा है। बख्शिश और बख्शिश, हाँ भुक्खड़ था। भुक्खड़ में आधा भुक्खड़ था। ठीक है, तो आपको पता है भुक्खड़ इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। ये वाला भुक्खड़ गलत है, जबकि भुक्खड़ आधा क ख, ये वाला भुक्खड़ सही है। ठीक है, उसी तरह मिलता जुलता शब्द देखिए, बख्शिश सही है, पहला सही है, या बख्शिश जिसमें दोनों में तालब विषय लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा शब्द है आपका यही बख्शिश। जो दूसरा वाला लिखा है ब है, आधा ख है, तालब विषय दोनों लिखा हुआ है, एक में बड़ी की मात्रा एक में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बख्शिश होता है न कि बख्शिश। ठीक है, बख्शिश दोनों में तालब विषय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्या। कीमत, आपको पता है कीमत भी ऐसे लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा रहता है। खड़ाऊं की बात करें तो ए वाला सही है कि ए वाला सही है, तो पहला वाला शुद्ध शब्द है खड़ाऊं, ऊपर जो है चंद्रबिंदी या अनुनासिक का चिन्ह रहेगा। गिरगिट की बात करें तो गिरगिट आप देख रहे हैं कैसे लिखा जाता है, पता है आपको। तो गिरगिट की बात करें तो देखो, जिसमें छोटी की मात्रा लगा है गिरगिट, ए वाला सही है, ये वाला गलत है। वजीफा की बात करें तो वजीफा में वजीफा होगा न कि वजीफा। ठीक है, बड़ी की मात्रा वाला वजीफा सही है। ईसाइयों की बात करें तो कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन शब्द पे अगर ध्यान होगा तो बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगा रहता है, बड़ी ई जिसमें लगा रहता है, वही वाला ईसाइयों या ईसाई सही है। ईसाई अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ईसाई ये वाला सही है। ईसाइयों बहुवचन हो गया तो ऐसे लिखा जाएगा। दुरुपयोग की बात करें, देखो यहाँ पे ए वाला र की बात चल रही है, ए र की बात चल रही है, ए र की बात चल रही है। कौन सा शुद्ध है? ए वाला दुरुपयोग, छोटा र रूक मात्रा जो लगा है, ए वाला सही है। सूढ़, सूंड होता है, सूढ़ होता है, ए वाला चंद्रबिंदी वाला सही होगा। ठीक है, विराट कोहली के बारे में आपने सुना होगा, विराट कोहली सिंपल नाम भी लिखा देखा होगा। यहाँ पे विराट ये वाला शुद्ध है जिसमें हल लगा हुआ है। ठीक है, महान भी हल वाला शुद्ध होता है, ये वाला अशुद्ध है। ठीक है, ये भी अशुद्ध है, ब तो लगेगा ही नहीं विराट में। अंजनी और अंजनी दोनों शुद्ध शब्द है। ठीक है, आयोग अब किसको मानता है, ये बात की विवाद का है। मैंने बताया था कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों शुद्ध रूप रखते हैं, जैसे हनुमान कहिए या हनुमान कहिए। कौशल्या का कल उदाहरण दिया ही था, दोनों रूप सही है। कहीं जो है तालब स वाला मान लेते हैं, कहीं कुछ मान लेते हैं। अब बात करते हैं पक्षीगढ़ होता है कि पक्षीगढ़ होता है, तो ध्यान रखिएगा पहला वाला गलत है, पक्षीगढ़ सही शब्द होता है। तुम बहुत निर्दयी आदमी हो, निर्दयी शब्द गलत है, निर्दय शुद्ध शब्द होता है। निर्दयी गलत वर्तनी है। योगी राज की महाभर्ती पेपर वाले निकाले थे, यही शब्द लिखा था पहला वाला योगी राज, जबकि ये गलत होता है, योगी राज शुद्ध शब्द होता है। नेतागढ़ बहुत लोग बोलते हैं, यही गलत है, 90% लोग इसको गलत उच्चारण करते हैं। नेत्रीगढ़ शायद ही किसी के मुंह से सुने होंगे, 99% यही शब्द लोग यूज करते हैं, यही उच्चारण करते हैं, जो कि गलत है, नेत्रीगढ़ होता है। आस्पद में मूर्धन्य स रहेगा कि दंत स आधा रहेगा, बहुत अच्छा शब्द है, तो ध्यान रखिएगा दंत आधा स वाला सही है। मनोसाधना, मनः साधना की बात करें तो मनोसाधना गलत है, मनः साधना शुद्ध शब्द है। जैसे मनः कामना शुद्ध है, वैसे मनः साधना शुद्ध है। मनोकामना भी 90% लोग बोलते हैं मनोकामना, मनोकामना गलत होता है, मनः कामना शुद्ध शब्द होता है, मनः कामना। ठीक है, उसी तरह मनोसाधना गलत है, मनः साधना शुद्ध है। अनाथनी सही है या अनाथा सही है, तो बात करें अनाथनी गलत शब्द है, अनाथा शुद्ध शब्द है। अधोगति होता है कि अधगति होता है, तो ध्यान रखिएगा अधो
गति शुद्ध शब्द है। सहसा पूर्वक या साहस कौन सा शुद्ध है? साहस हमेशा सही है, सहसा पूर्वक शब्द गलत होता है। अंत में बात करते हैं तुषारपात शुद्ध है कि तुषारापात? तुषारपात गिर रहा है, तुषारापात, तुषारापात शुद्ध शब्द है। ठीक है, तुषारापात। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे, मेहनत पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको, चैनल को आगे बढ़ाइए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी कर रहा हूँ, निस्वार्थ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।